सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप क्या होता है, क्या ये पता है आपको? लूप के कितने टाइप्स होते हैं, लूप कैसे वर्क करता है, क्या ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है? नहीं? तो चलो आज यही क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लूप। सबसे पहले लूप का यूज क्या है? तो loop can be defined as a repeating the same process multiple time until a specific condition satisfied। यानी हमें पर्टिकुलर एक कंडीशन दी जाएगी और वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक एक स्टेटमेंट या तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रिपीट होते जाए, लेकिन जैसे ही वो कंडीशन गलत हो जाएगी तो हम लूप के में से बाहर निकल जाएंगे। अब लूप जो है उसका यूज क्या हुआ, तो हमें जब भी कोई एक ही स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करवाना तो हम यूज करते हैं लूप का। बराबर। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है तो मैं यूज करूंगा लूप का। अब यहाँ पर लूप का एडवांटेज क्या है? तो लूप जो है वो कोड एक ही बार लिखने के लिए हमें बोलता है एंड उसका यूज बार बार करने के लिए बोलता है। इसीलिए यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ लूपिंग के अंदर हमें क्या दिया है? इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। दूसरा क्या दिया है? यूजिंग लूप वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। यानी एक ही बार कोड लिखो और उसका यूज बार बार करो। बराबर है? तो हमारा प्रोग्रामिंग जो है उसकी साइज जो है प्रोग्रामिंग की वो छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पर लूप क्यों यूज करना है हमें? तो लूप जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीएस्ट में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हम यूज करेंगे लूप का। बराबर। अब आप सोचोगे कैसे इजी में कन्वर्ट कर देगा? तो मुझे यहाँ पर 10 नंबर प्रिंट करना है, तो अब प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है वो मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगा, लेकिन उसका यूज बार बार करूंगा। बराबर है? ओके। अब यहाँ पर लूप के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्री टेस्ट जिसको एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, एंड दूसरा होता है पोस्ट टेस्ट जिसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एंट्री कंट्रोल लूप देखना है। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? तो जब भी आप कोई मॉल के अंदर जाते हो तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? एंट्री कंट्रोल। अब एंट्री कंट्रोल के अंदर दो लूप आते हैं, एक आता है फॉर लूप, दूसरा आता है व्हाइल। एंड दूसरा टाइप हमने क्या देखा? एग्जिट कंट्रोल। यानी कि आप मॉल में से जब भी बाहर निकलते हो तभी भी आपको चेक किया जाता है कि गलती से आपके पास कोई प्रोडक्ट रह तो नहीं गई है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल। तो यहाँ पर डू व्हाइल लूप जो है वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। यानी कि टोटल यहाँ पर हमें 3 लूप डिस्कस करने हैं। सबसे पहले फॉर लूप, उसके बाद व्हाइल लूप एंड उसके बाद डू व्हाइल लूप। अब सबसे पहले फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप जो है वो ज्यादातर हम कब यूज करेंगे? तो यहाँ पर हमें दिया है इट इज बेटर यूज फॉर लूप इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट इन एडवांस। यानी आपको अगर एडवांस में पता है कि भाई यहाँ पर कितने इटरेशंस होने हैं तो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। एंड फॉर लूप हमारा क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि उसकी सिंटेक्स क्या होती है? तो यहाँ पर हमें फॉर लूप की सिंटेक्स दी है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट कंडीशन एंड थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बराबर। अब यहाँ पर ये 3 पार्ट में से कंपलसरी क्या है? तो एक भी पार्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन 2 सेमीकोलन जो है वो कंपलसरी है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर फॉर लूप कैसे काम करता है ये समझने के लिए उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हम लोगों को यूज करना है देव C++। अब यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी स्पेसिफाई कर दी। लाइब्रेरी स्पेसिफाई करने के बाद मैंने यहाँ पर इंटीजर मेन लिख दिया, और अब मुझे करना क्या है? यहाँ पर मुझे सिंपल 1 to 10 प्रिंट करना है। तो मैंने इंटीजर आई
एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अब मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है। अब 1 to 10 प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पर कमेंट दे दी और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट 1 to 10। अब इंटीजर i, उसके बाद i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10 ये हमने कंडीशन दे दी एंड उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर दिया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करवाना है i को। तो मैंने यहाँ पर लिखा i इक्वल टू एंड यहाँ पर कोमा करके मुझे i की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैंने i लिख दिया एंड सेमीकोलन। अब मुझे यहाँ पर आउटपुट देखना है तो हम एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सी सोर्स फाइल ले लिया। आपको पता ही होगा इस सी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .c। अब मैंने यहाँ पर loop.c के नाम से प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर i इक्वल टू आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या गलती की है, %d लिखना भूल गए। मैंने %d को ऐड कर दिया एंड वापस कंपाइल एंड रन करते। तो देखो i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2 अप टू 10 तक आ रहा है। अब मुझे इसमें और एक चेंजेस करना है, यहाँ पर मुझे नई नई लाइन में चाहिए तो मैंने क्या लिख दिया /n। और अब मैं वापस इसको कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। तो देखो 1 to 10 यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा। ओके, तो फॉर लूप कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले i इक्वल टू 1, 1 लेस देन 10 है, ये कंडीशन है जो चेक हो रही है। अब कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा और यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा i की वैल्यू यानी कि 1। अब i प्लस प्लस होगा यानी i की वैल्यू 1 थी अब 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 10 है, हाँ तो 2 को प्रिंट करो। फिर वापस i प्लस प्लस तो 3 हो जाएगा। 3 लेस देन 10 है, यस तो 3 को प्रिंट करो। इस तरह से हम 10 तक जाएंगे। अब जैसे ही 11 आएगा तो कंडीशन गलत हो जाएगी। 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है नहीं, तो मुझे लूप में से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। ओके, अब दूसरा लूप हम देखते हैं व्हाइल लूप। तो हम व्हाइल लूप में चले जाते हैं। While loop in C is to be used in the scenario where we do not know the number of iteration in advance। अब for loop कब यूज करना था, जब एडवांस में हमें पता हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होने वाले हैं। एंड while loop कब यूज करेंगे, जब मुझे एडवांस में पता नहीं है तब। बराबर। अब दूसरा क्वेश्चन, ये while loop जो है उसकी सिंटेक्स क्या है, तो while loop की सिंटेक्स यहाँ पर हमें दी हुई है, while एंड उसके बाद कंडीशन। बराबर है। ओके, अब ये सिंपल समझने के लिए हम वापस प्रैक्टिकल प्रोग्राम में चले जाते हैं। प्रैक्टिकल प्रोग्राम के लिए वापस हम देव C++ में आ गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेम प्रोग्राम करना है, 1 to 10 को ही प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंटीजर i इक्वल टू 1 और अब मैंने फॉर लूप की जगह पर यहाँ पर लिख दिया while। एंड अब इनिशियलाइजेशन नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, कंडीशन। तो मैंने कंडीशन दे दी, i लेस देन 10 है, यस तो 1 को प्रिंट करो और उसके बाद i प्लस प्लस तो 2 हो जाएगा। 2 लेस देन 10 है, यस तो 2 को प्रिंट करो। फिर i प्लस प्लस यानी 3, 3 लेस देन 10 है, यस तो 3 को प्रिंट करो। वापस i प्लस प्लस। तो इस तरह से यहाँ पर while लूप चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक आपकी कंडीशन गलत ना हो जाए तब तक। अब मुझे वापस इसको रन करना है, तो कंपाइल एंड रन में चले गए। देखो यहाँ पर भी सेम आउटपुट आ रहा है जो हमने फॉर लूप में देखा था, यानी कि 1 to 10 यहाँ पर भी प्रिंट हो गया। तो अब आपको फॉर लूप एंड while लूप
दोनों किस तरह से काम होता करते हैं ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों में हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा कि 1 to 10 कैसे प्रिंट होता है। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डू व्हाइल लूप एंड नेस्टेड लूप कैसे काम करता है ये डिस्कस करेंगे। आपको अगर प्रॉपरली वीडियो में समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, एंड चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।